नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आज हम खास बात करेंगे चिकनगुनिया पर। चिकनगुनिया की अगर हम बात करें तो पूरे देश में 19 लाख लोगों को ये चिकनगुनिया होता है और इसके बाद हमारे शरीर पर इसका क्या क्या असर पड़ता है और कैसे इससे रिकवर किया जा सकता है, इसको लेकर रिसर्च की है ऋषभ ने। ऋषभ हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पीजीआई हैं, स्टूडेंट है फिजियोथेरेपिस्ट के, और उनके साथ अनिरुद्ध उनियाल हैं, फिजियोथेरेपिस्ट पीजीआई से। ऋषभ, पहले तो अपनी रिसर्च बताएं, ये टॉपिक आपने चिकनगुनिया ही क्यों चुना? सर, मैंने गुनिया टॉपिक इसलिए चुना है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा था एंड हमारा फील्ड का काम इसमें था, बट वो कहीं ना कहीं छिप गया था कि ज़्यादा लोग को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी करके, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। ऋषभ, जैसा आप कह रहे हैं कि चिकनगुनिया 19 लाख लोगों को होता है, आपने ये रिसर्च की प्रॉपर, इसमें कई आर्टिकलों को आपने रीड किया, उसके बाद ये इंडियन जर्नल में भी पब्लिश हुआ है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चिकनगुनिया के बाद हमारे शरीर पर जो असर पड़ता है सबसे बड़ा वीकनेस का, तो उस वीकनेस को कैसे रिकवर किया जा सकता है? सर, वीकनेस के लिए दूर करने के लिए हमारे फील्ड में इलेक्ट्रो एंड एक्सरसाइज थेरेपी के अलग अलग फील्ड हैं, उसका हम उपयोग करके उसे ठीक कर सकते हैं। और मैं इस आर्टिकल में मैंने जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड थेरेपी, टेंस एंड आईएफटी इस्तेमाल करके पेन को कम किया जा सकता है और जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस करके उसे ठीक किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे मेनली फोकस करके उसे। और इससे फिर जिसको चिकनगुनिया होता है वो कितने दिन में रिकवर हो जाता है और कितना क्विकली होता है? सर, इसमें एग्जैक्ट अभी तक डेटा तो नहीं आया इसके ऊपर कि कितने दिन में हो सकता है, बट हाँ, मैंने जब किया रिसर्च तो मैंने ये पाया कि 2 वीक में भी लोग रिकवर हुए, 3 वीक में भी हुए एंड 4 वीक में भी एंड 12 वीक में भी रिकवर हुए। बट जो 12 वीक में रिकवर हुए वो उनमें 70% तक सारे सिम्टम्स ख़त्म हो चुके थे, बट जो कम जल्दी रिकवर हुए उनमें थोड़े सिम्टम्स रह गए थे करके। डॉक्टर अनिरुद्ध उनियाल भी हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं पीजीआई में। अनिरुद्ध, जिस तरह से ये रिसर्च हुई है चिकनगुनिया को लेकर, आप ये मानते हैं कि शरीर को फिजियोथेरेपिस्ट जिस तरह से जो वीकनेस होती है उसको इजीली दूर कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से डे बाय डे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के प्रिवेंशन के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो जिस हिसाब से ऋषभ मिश्रा जी के नेतृत्व में रिसर्च हम 4 डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ में की है और मुझे लगता है बहुत ही आने वाले समय में एक ऐतिहासिक, क्योंकि अभी तो हम बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट पे इस पर ज़्यादा फोकस करते थे, या कहीं आम भाषा में तो हम घरेलू उपचार पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन फिजियोथेरेपी कैसे एक ड्रग लेस कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैसे बन के उभरा है समाज में, और कैसे विदाउट एनी साइड इफेक्ट हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ है, जो ओवरऑल एफिकेसी है, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, उसमें इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिजियोथेरेपी इज़ गोइंग टू लीड दिस सिस्टम एंड इज़ गोइंग टू लीड द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अगर किसी मरीज को चिकनगुनिया हो गया है, वो अपना मेडिकल तो ट्रीटमेंट ले ही ले रहा है, तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, बेसिकली यू शुड कंसल्ट अ सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है कि जो जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है दे आर द सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। एंड बेसिकली एडिस एजिप्टी मॉस्किटो की वजह से होता है। तो फर्स्ट आई विल गो फॉर द प्रिवेंशन पार्ट, कि प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन क्या है कि गंदा पानी नहीं घर में इकट्ठा होना चाहिए, हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, या जो एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं उन्हें घर में स्प्रेड करना चाहिए। और आसपास, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है, तो स्वच्छ भारत की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जेका वायरस हो गया, इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। देन व्हेन इट कम्स टू द फिजियोथेरेपी पार्ट, तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। जैसे कि ऋषभ जी ने बताया, जब हमने 2 हफ्ते में देखा, तो 2 हफ्ते में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट का दर्द कम होना शुरू हो जाता है। 3 हफ्ते में हमने देखा कि बॉडी में कैसे मॉलिकुलर चेंजेस आने शुरू हो गए, प्रोटीन ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, अन्य चेंजेस आने शुरू हो गए। 4 हफ्ते में हमने देखा कि पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ने लग गया और दर्द कई हद तक कम हो गया। और 12वें हफ्ते में हमने देखा जो वेस्ट स्कोर होता है वो भी कम होने लग गया, पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने लग गई और कहीं ना कहीं पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर होने लग गया। तो उसके लिए पेशेंट हैज़ टू गो टू अ सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि सर्टिफाइड हों, और उनसे जाके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, कोई नुकसान तो है नहीं। और इसका दूसरा फायदा क्या है कि जो आपकी मसल स्ट्रेंथन होती है, तो इट्स नॉट अबाउट चिकनगुनिया, ये जो आपको आने वाले समय में जब हम कल बुढ़े हो जाएंगे तो जो आर्थराइटिक चेंजेस हैं, जो बॉडी में अन्य बीमारियां होने के चांसेस हैं, उसको भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है।
अनिरुद्ध, ये रिसर्च तो हो गई है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? पब्लिश भी हो गई है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? पीजी में भी अप्लाई की जाएगी अभी? देखिए, हम पीजीआई में भी अप्लाई कर रहे हैं और आप जैसा आपको पता है कि हम देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कैंप हम निरंतर आयोजित करते रहते हैं, जो कि फ्री कैंप्स चलते हैं हमारी फाउंडेशन के थ्रू, मिशन चिरंजीवी भारत के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों को इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहिए और मिलकर हम कैसे समाज को अच्छा कर सकें। स्वस्थ भारत, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनाना है, तो उस विकसित भारत में जो इस देश का युवा है, उस देश के युवा का सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है। अब आज आप मेरा इंटरव्यू ले पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, इसीलिए क्योंकि हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ भारत से ही हम समृद्ध भारत बना सकते हैं और उसके लिए मुझे लगता है हम सबको एक साथ संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा। तो ये रिसर्च की है ऋषभ ने, इसके बारे में बताया और ये पब्लिश भी हो चुकी है, अब इसको अप्लाई भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जितने कैंप्स अब लगेंगे उसमें भी ये अप्लाई करेंगे और पीजीआई में खास तौर पर अप्लाई किया जाएगा। लेकिन चिकनगुनिया काफ़ी तादाद में मरीजों को होता है, लोगों को होता है, 19 लाख लोगों को होता है। ऐसे में ये इनकी रिसर्च काफ़ी हेल्पफुल होगी। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।